अगली खबर एमपी के बुरहानपुर से आ रही है, जहां परमानंद जी गोविंद जी बाला ऑडिटोरियम में आत्मा कृषि विभाग ने नेचुरल खेती पर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस, नेपानगर की विधायक मंजू दादू, महापौर माधुरी पटेल और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि बुरहानपुर जिले में नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकृति और मानव जीवन पर जो रासायनिक खेती का क्या नुकसान हो रहा है, उनका क्या इलाज है, निदान है, संक्षिप्त में बताइए। आज के दिन हम खेती में जो संकट है, मिट्टी को लेके, मिट्टी जो बर्बाद हो रही है आज की आधुनिक खेती की वजह से, और उसकी बात हम किया है। और दूसरा पेस्टिसाइड्स की वजह से और हेर्बिसाइड्स की वजह से हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रही है बोल के। आज के दिन क्या हो रही है कि ये मिट्टी को संभाल के नहीं रखने की वजह से मिट्टी बहुत बाहर जा रही है खेत से। तो एक साल में 1.5 टन मिट्टी बनती है, बट हम जो खो रही है वो तो 8 टन तक है। 1 हेक्टर की ज़मीन को अगर हम लिया तो 16 टन का मिट्टी हम खो रही है, मतलब 2 लारी लोड का मिट्टी खेत से बाहर जा रही है। और वही मिट्टी आज के दिन डैम्स में भरा हुआ है और रोड की दोनों तरफ भरा हुआ है, ऐसा जा रही है मिट्टी। तो जो हेल्दी सॉइल है वो बाहर जा रही है। इसकी कारण मिट्टी में ताकत नहीं है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ रही है। तो इसलिए हमने ये बात कर रही है कि मिट्टी को कैसे संभाल कर रखना है, उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़ावा देंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने से मिट्टी और ख़राब हो रही है। दूसरा, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो पौधे में नहीं होगा, पौधे में नहीं है तो हमारी खाने में नहीं होने वाला है। समझ लीजिए, जहाँ मिट्टी में आयरन नहीं है, पौधे में नहीं होगा, अगर खाने में भी नहीं होगा तो वहाँ लोगों में एनीमिया भी ज़्यादा है। तो अगर लोगों में एनीमिया है तो प्रॉब्लम मिट्टी में आयरन नहीं है, सिर्फ खाने में नहीं है। तो इसलिए मिट्टी को संभाल के वापस लाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम एक चर्चा किया है। दूसरा, हम जो पेस्टिसाइड्स और हेर्बिसाइड्स इस्तेमाल कर रही है उसमें से 1% से कम ही कीड़े को मारने वाला है, बाकी सब हवा में जा रही है। और हवा में गए तो बारिश के समय फिर वापस पानी में आ रही है, नहीं तो पानी में मिला के हमारी पानी में आ रही है। दूसरा, जो बच गया जाता है वो पौधे के ऊपर, वो तो हमारी खाने में आ रही है। तो जहरीला हो रही है हमारा पूरा खाना। जो हेल्थ, हम खाना क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए। बट आज के दिन क्या हो रही है कि वो फूड के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम अगर भारत में देखा तो 60-70% ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑल लिंक टू फूड डिसीजेस, फूड बेस्ड डिसीजेस। सो हम फूड को कैसे ठीक से खाएंगे, अच्छी तरफ की अच्छी खाना कैसे खाएंगे, इसके ऊपर आज के दिन चर्चा हुआ है। मैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद से हूँ। भारत में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने वाली संस्था है हमारा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बहुत राज्यों, बहुत किसानों से काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी हम सरकार के साथ काम कर रही है कि किसान को ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट कैसे करें। सर, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल के लिए बुरहानपुर जिले के किसानों को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं? हम 2 बात कर रही है किसानों को। एक तो पेस्टिसाइड और हेर्बिसाइड्स इस्तेमाल कम करने के लिए प्रिवेंटिव केयर की मतलब क्या, हम शुरुआत से पहचान सकते हैं क्या प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर हम शिक्षण देने के लिए कोशिश कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और आत्मा और केवीके के साथ। दूसरा, मिट्टी को बढ़ावा देने के लिए, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए कैसे प्लान करें, ये दोनों के ऊपर हम किसान के साथ काम करने। सर, अब तक कितने किसानों को कितनी ज़मीन को ऑर्गेनिक कर चुके हैं? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 10 लाख हेक्टर्स तक है। और CSA डायरेक्टली वर्क्स विथ 1 लाख एकर्स और 50,000 किसान के साथ हम काम करते हैं। वैसे ही CSA एक सर्टिफिकेशन एजेंसी भी है जो ऑर्गेनिक कर रही है, उसको सर्टिफिकेशन देती है सरकार की तरफ से, और वो किसान को मार्केट में बेचने के लिए हम सपोर्ट करती है। सहजा आहारम नाम से ऑर्गेनिक फूड मार्केट में हम बेचते हैं। जो मार्केट में बेचते हैं उसमें जो कंज्यूमर प्राइस देती है उसमें आधा से ज़्यादा किसान को जाती है। रेगुलर मार्केट में किसान को सिर्फ
20-30% मिलती है। समझ लीजिए 100 रुपया में कंज्यूमर खरीद रही है, उसमें 20-30 रुपया किसान को जा रही है आज के दिन। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको आधा से ज़्यादा कैसे करें, कोऑपरेटिव के रूप में हम ये काम कर रहे हैं। सर आपका नाम और पद बताइए। मेरा नाम रामू है, रामांजनेयुलु। मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। थैंक यू।